गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका स्वभाव इतना सरल और संकोची था कि वह किसी के भी काम को मना नहीं कर पाता था। रुपयों पैसों से लेकर किसी भी मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर भी दूसरों की मदद के लिए निकल जाता था। धीरे धीरे उसे आभास होने लगा कि लोग उसके इस सरल स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन उसे समाज में उतनी इज्जत और प्राथमिकता नहीं मिल रही थी जितनी वह समझता था कि उसे मिलनी चाहिए। उसके घरवाले, दोस्त, रिश्तेदार और जानने वाले सभी उसे अपने हर छोटे बड़े काम में मदद के लिए बुला लेते थे। लेकिन वह खुद को अस्वीकार, उपेक्षित और समाज में अनदेखा महसूस कर रहा था। उसे यह भी लगने लगा कि उसके अच्छे कामों का श्रेय उसे कभी नहीं मिलता। यह बात उसे अंदर से बहुत परेशान करने लगी और वह धीरे धीरे दुखी और खिन्न रहने लगा। एक दिन जब वह अपने घर में अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि उसके ही उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए खड़ा था। वह भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से लड़के की ओर देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछा, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो? लड़के ने पहले तो भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उसने अपने दिल की बात कह दी। लोग मेरी उपस्थिति को महत्व नहीं देते। मुझे मेरे अच्छे कामों का श्रेय कभी नहीं मिलता। अपने परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मुझे उचित मान सम्मान नहीं मिलता और इस वजह से मैं बहुत आहत और दुखी हूँ। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। कुछ देर बाद वह लड़का भिक्षु के साथ उसके गुरु के पास पहुंचा। गुरु योग, ध्यान, दर्शन शास्त्र और मानव स्वभाव के भी विशेषज्ञ थे। गुरु ने कुछ देर मौन रहने के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां तुम्हें लगा हो कि तुम दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हो? लड़का चुपचाप सुनता रहा। गुरु ने कहा, अक्सर लोग हमारी उपस्थिति और प्रयासों को उतना महत्व नहीं देते। यहाँ तक कि जब हम दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं तो भी हमें संतोष नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रखना, हमें किसी से मान सम्मान और पहचान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह हमारे नियंत्रण के बाहर है। गुरु ने 9 महत्वपूर्ण नियम बताए जिनका पालन करने से हम खुद की प्राथमिकता बन सकते हैं। पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। लोगों को महसूस होने दो कि वे तुम्हें खो सकते हैं। अपनी भावनाओं को साझा करना बंद करो और अपने समय और ऊर्जा को दूसरों के साथ भी बांटना शुरू करो। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। जो चीज कम मात्रा में होती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। तीसरा नियम, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाओ। लोग रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। अपने बारे में सब कुछ ना बताओ और उन्हें तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक रहने दो। चौथा नियम, लोगों को खुद पर निवेश करने दो। जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अधिक निवेश करता है, वह तुम्हें प्राथमिकता देगा। पांचवा नियम, खुद को और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी हो जाओ, बल्कि यह कि तुम खुद को ऐसी स्थिति में ना डालो जहां तुम्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। छठा नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी खुशी का नियंत्रण मत दो, बल्कि अपनी खुशी खुद बनाओ। सातवां नियम, बातचीत की शुरुआत करना बंद करो। अगर तुम हमेशा ही बातचीत शुरू करते हो तो दूसरा व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है। आठवां नियम, अपनी खुशी खुद बनाओ।
अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तुम अंदर से खुश होते हो तो तुम अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी लगते हो। 9वां नियम, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। किसी के जीवन में अपनी सही जगह हासिल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान दो और उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे अच्छे कार्यों का श्रेय हर बार मिलेगा। गुरु ने कहा, इन 9 नियमों का पालन करो और समय दो, लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हें उसी तरह से देखना शुरू कर देंगे जिसके तुम हकदार हो। गुरु के प्रवचन के बाद सारे छात्र चले गए, लेकिन वह नौजवान लड़का अभी भी गुरु की बातों में खोया हुआ था। उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने मन ही मन गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की प्राथमिकता बनने से पहले हमें खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम खुद का सम्मान करेंगे और अपनी खुशी खुद ढूंढेंगे, तभी हम दूसरों की नज़रों में असली महत्व पा सकते हैं।